दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में रामाश्रयी काव्य धारा में हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। तुलसीदास जी की रचनाओं का पहला पार्ट दोस्तों हम लोगों ने रामचरितमानस को पहले भाग में देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग विनय पत्रिका से शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं का विश्लेषण विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका का मूल नाम राम गीतावली या बिनियावली मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन यही से बन जाता है दोस्तों, विनय पत्रिका का अन्य नाम क्या है? तो राम गीतावली या बिनियावली भी मिलता है। यह कैसा काव्य है? गीत काव्य है, जिसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। कभी कभी क्वेश्चन यही से बन जाता है कि विनय पत्रिका का कौन सा रस है? तो यह शांत रस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। यह पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह पत्रिका विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें 279 पद हैं। इसकी रचना काशी में हुई थी। इसकी रचना कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे इनकी रचना को हम लोग देखते हैं कवितावली को। कवितावली गोस्वामी जी ने इसकी रचना कवित्त सवैया छप्पय शैली में की है। कवितावली की रचना जो है दोस्तों कवित्त सवैया छप्पय शैली में हुई है। यह कैसा काव्य है? तो यह मुक्तक काव्य है। इसमें 7 कांड हैं। इसका आरंभ वात्सल रस से होता है। इसमें 183 पद हैं। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। इस गीत काव्य का कोई भी अंगी रस नहीं है। आगे इनकी रचना है गीतावली। गीतावली का आरंभ राम के राज्याभिषेक से होता है। कभी कभी क्वेश्चन यही से बनता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना में राम का राज्याभिषेक से होता है? तो वह गीतावली है। यह ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। यह कैसा काव्य है दोस्तों? यह गीत काव्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, गीतावली कैसा काव्य है? तो यह गीत काव्य है, जिसमें 7 कांड तथा 328 पद हैं। इस पर सूरदास के वात्सल्य वर्णन का भी प्रभाव लक्षित होता है। आगे इनकी रचना है दोहावली। नीत काव्यों की परंपरा में दोहावली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अपने सांग रूपक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सांग रूपक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें 573 दोहे संकलित हैं, जिसमें 85 दोहे रामचरितमानस के, 131 दोहे सतसई के, 35 दोहे रामाज्ञा प्रश्नावली के तथा 2 दोहे वैराग्य संदीपनी के हैं। कृष्ण गीतावली। इसकी रचना तुलसीदास ने वृंदावन की यात्रा के समय की थी। कभी कभी क्वेश्चन यही से बन जाता है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना वृंदावन की यात्रा के समय की थी? तो वह है कृष्ण गीतावली। ब्रज भाषा में रचित इस कृति में श्री कृष्ण के जीवन चरित संबंधी 61 पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? तो 61 पद संकलित हैं। इसमें भ्रमर गीत का प्रसंग भी उल्लेख है। इसमें दोस्तों भ्रमर गीत प्रसंग का भी उल्लेख है। आगे इनकी रचना है बरवे रामायण। इस कृति की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने रहीम के बरवे नायिका भेद ग्रंथ की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी। किससे उत्साहित होकर की है? तो रहीम के बरवे नायिका भेद ग्रंथ की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी। अवधि में रचित इस कृति में रामचरित संबंधी 69 छंद एवं 7 कांड हैं। आगे इनकी रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल को भी देखते हैं। अवधि भाषा में रचित इस कृति के कथानक का विकास कालिदास कृत महाकाव्य कुमार संभव पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है। इस खंड काव्य में शिव एवं पार्वती के विवाह संबंधी 164 छंद हैं। कितने छंद हैं दोस्तों? 164 छंद हैं। आगे इनकी रचना है जानकी मंगल। अवधी भाषा में रचित इस खंड काव्य में राम एवं सीता के विवाह संबंधी 216 छंद हैं। कितने छंद हैं दोस्तों? तो 216 छंद हैं।
रामलला नहचुल, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। इस काव्य में नखछेद संस्कार का वर्णन 20 छंदों में हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि तुलसीदास की रचना में, कौन सी रचना में नखछेद संस्कार का वर्णन हुआ है, तो वह है रामलला नहचुल। इसको हम लोग ध्यान देंगे। यह दोस्तों इसका वर्णन जो है 20 छंदों में हुआ है। कितने छंदों में? 20 छंदों में हुआ है। आगे है इनकी रचना रामाज्ञा प्रश्नावली। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्नावली कैसा ग्रंथ है दोस्तों? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसमें कई नाम मिलते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली के दोस्तों कई नाम हैं, इसको भी देख लेते हैं। शगुनावली, राम सलाखा, रघुवर सलाखा आदि। कभी कभी रामाज्ञा प्रश्नावली न देकर राम सलाखा, रघुवर सलाखा पूछ लेता है, यह अन्य किसका नाम है, तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली के हैं। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर की थी। यह रामचरितमानस से पूर्व की रचना है। यह कब की रचना है? तो यह रामचरितमानस के पहले की रचना है। इसमें 7 कांड एवं 343 दोहे हैं। इसमें भी दोस्तों 7 कांड है और 343 दोहे हैं। आगे है इनकी रचना हनुमान बाहु। इस ग्रंथ में हनुमान जी की स्तुति संबंधी 44 छंद हैं। कितने छंद हैं दोस्तों? तो 44 छंद हैं। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाहु पीड़ा के निवारणार्थ में की थी। अपनी जो इनको बाहु में पीड़ा हुई थी उसको निवारण के लिए इसकी रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास एवं उनके साहित्य पर समीक्षकों के कथन। आगे दोस्तों हम लोग कथन को भी देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम एवं ही प्रगट पुराण। ये दोनों पंक्तियां दोस्तों रहीमदास की हैं। यह कथन रहीमदास का है। कभी कभी देके पूछ लेता है यह किसकी पंक्ति है, तो रहीमदास की है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। यह कथन है दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। यह कथन है दोस्तों स्मिथ का। आगे चलते हैं। तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि थे। यह पंक्तियां हैं दोस्तों भक्तमाल से नाभादास की। आगे चलते हैं। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। दूसरा देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये दोनों पंक्तियां दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी देख लेते हैं। यहाँ से उनकी पंक्तियां शुरुआत है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराम पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। यह कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो आगे भी जारी है। तीसरा है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी और को नहीं प्राप्त थी। चौथा है। तुलसीदास लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। पांचवा देखते हैं। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महान अनुभवों को। छठवां हम लोग देख लेते हैं। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छुपी हुई थी। सातवां देखते हैं। लोक धर्म विरोधी स्वरूप को पहचानना तो गोस्वामी जी ने। आठवां देखते हैं। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह आख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों में पहचान सका है या नहीं। ये सारे कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां भी रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
आगे हम और कथन देखते हैं। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। यह कथन है दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह का। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। वे वर्णानुप्रास एवं किसानी जीवन के कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता है। उन्होंने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी कवि से ज्यादा लिखा है। तुलसीदास ने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख माना है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व को लेकर है। लौकिक धरातल पर कलिकाल और राम राज्य को लेकर है। यह कथन है दोस्तों डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। आगे हम लोग टिप्पणी को देखते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, ध्यान देंगे। गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना गीतावली है। किसके अनुसार? मूल गोसाई चरित्र के अनुसार। कुछ लोग रामाज्ञा प्रश्नावली को तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं और कुछ लोग दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली को तुलसी की प्रथम रचना मानते हैं। 252 वैष्णव वार्ता के अनुसार तुलसीदास ने चचेरे भाई नंददास से मिलने के लिए ब्रज की यात्रा की थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 252 वैष्णव वार्ता के अनुसार तुलसीदास ने चचेरे भाई नंददास से मिलने के लिए ब्रज की यात्रा की थी। तुलसी चौरा अयोध्या में स्थित है। कभी कभी पूछता है कि तुलसी चौरा कहाँ है, तो यह अयोध्या में स्थित है। भक्तमाल पर प्रियादास द्वारा लिखी गई रसबोधिनी शीर्षक टीका में रत्नावली का यह सुंदर दोहा मिलता है। लाज न लागत आपको दौरे आयो नाथ। यह कहाँ मिलता है दोस्तों? रसबोधिनी शीर्षक टीका में। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।